नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। ऐसे में चिराग पासवान का आज दिया हुआ बयान फिर से सुर्खियों में छा गया है। दरअसल पटना में एक प्रेस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई गंदी टिप्पणियों पर बयान दिया। साथ ही राहुल गांधी पर हुए हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी भी सीएम फेस की घोषणा नहीं करते। वो बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सीएम फेस की घोषणा नहीं करते। साथ ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है और उससे भी ज़्यादा ये अपने आप को बड़ा दिखाने की राजनीति है। साथ ही उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना तो कांग्रेस में है और ना ही आरजेडी में। कम से कम हमने हिम्मत तो दिखाई चुनाव लड़ने की और लड़े भी। इसके अलावा पासवान ने एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुरुआती दौर में वितरण अंतिम रूप दिया जाएगा, एक अवधि जिसे उन्होंने शुभ निर्णयों के लिए माना। उन्होंने जोर दिया कि उनकी पार्टी केवल सम्मानजनक सीटें ही मानेगी। चिराग पासवान ने कहा कि सीटों का बंटवारा नवरात्रि के दौरान होगा। ये शुभ समय है और हमें अच्छी खबर की उम्मीद है। हम सम्मानजनक सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, केवल सम्मानजनक सीटें ही हमारी ओर से स्वीकार की जाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप इस वीडियो में देखिए। सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी? मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है भाई वहाँ पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं। बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ, प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है।
महिलाओं को धन्यवाद करके कैसे देखते हैं इस बात को? बिल्कुल आए, करें, करना चाहिए था, बहुत पहले ही करना चाहिए था, पर वो बिहार आ रही है, स्वागत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।